प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हिंदी शिक्षण में हम अध्ययन करेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 पाठ 2 तुलसीदास पद्यांश 5। पढ़ते समय हमको ये ध्यान में आ ही गया है कि हमारी हिंदी का जो पाठ 2 है वह संकलित है महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से ये पंक्तियां उद्धृत हैं। आज के इस प्रकरण में हम पद्यांश 5 के पंक्तियों का सस्वर वाचन करेंगे, साथ ही इसमें आए कुछ कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ भी समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं पद्यांश 5 का सस्वर वाचन। तुम तो काल हाक जनु लावा, बारे बारे मुही लागे बुलावा। प्रसंग क्या चल रहा है? परशुराम जी लक्ष्मण के व्यंग बाणों को सुनकर के अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर के लक्ष्मण को डांटते हुए कहते हैं कि ये जो बालक है यह निश्चित रूप से ही मारने योग्य है। परशुराम जी की बातों को सुनकर के और लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? तुम तो काल हाक जनु लावा, बारे बारे मुई लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धर्यु कर घोरा। अभिजन देई दोषी मोई लोगू, कटवादी बालक बध जोगू। बाल बिलो के बहुत में बाचा, अब ये उमर निहार वा साचा। कौशिक का क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खरे कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देती छोड़ाऊं बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तयु काट कुटारे कठोरे, गुरई उरनि होत्यूं श्रम थोरे। गाधी सुन के हृदय हसी, मुनियारी अरे सूझ। अयमय खांडन ऊखमय, अजहु न बूझि अबूझ। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के परशुराम जी और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर के विश्वामित्र से बोलते हैं। तुम तो काल हाक जन लावा, बारे बारे मुई लागे बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं तुम यानी हे परशुराम जी, काल यानी मृत्यु को, हाक मानी घेर करके, जनु मानी लगता है, लावा मानी लाए हो। लक्ष्मण जी कहते हैं हे परशुराम जी, तुम्हारी बातों को सुनकर के ऐसे लगता है जैसे मानो आप तो मृत्यु को घेर करके लाए हैं। बारे बारे मुई लागे बुलावा, इसलिए तुम बार बार उस मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो, आवाज लगा रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारी धर्यु कर घोरा। अब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचनों को सुनत मानी सुनकर के, कठोरा मानी कठोर, इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर के परस सुधारी धर्यु कर घोरा। परशुराम जी कर मानी हाथ में, घोरा मानी भयंकर, हर्षे को सुधारी मानी भली प्रकार से, धर्यु मानी पकड़ते हैं। अभिजन देव दोषी मोई लोगू, कटवादी बालक बध जोगू। क्या कह रहे हैं? अब जनी मानी संसार के लोग
देव मानी नहीं दे, दोष मानी दोष, मोही यानी मुझे। हे संसार के लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटवादी बालक वध जोगु, कटुवादी, कटु मानी कड़वे, वादी मानी बोलने वाला। कटुवादी, वादी मानी बोलने वाला, और कटु यानी कठोर। बालक यानी बालक, वध मानी मारने के, जोगु मानी योग्य। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक निश्चित रूप से ही मारने के योग्य है। बाल बिलो के बहुत में बाचा, अब ये उम्र निहारे बा साचा। बाल बिलोक, बिलोक मानी देख करके, बहुत मानी बहुत, बाचा यानी बचाया है। मैंने इसको बालक जान करके अब तक बहुत बचाया है। अब ये उम्र निहार बासाचा, लेकिन अब मानी अब, यह मानी यह, मर निहार मानी मारने के, साचा मानी निश्चित रूप से। अब यह निश्चित रूप से मारने के योग्य है। कौशिक का क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गणइन साधु। परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के और बात को बढ़ते हुए जान करके विश्वामित्र बीच में ही बोल पड़ते हैं और परशुराम जी से क्या कहते हैं? कौशिक यानी विश्वामित्र जी कहा मानी कहते हैं, क्षम्य यानी क्षमा कर दो, अपराध यानी अपराधों को। हे परशुराम जी, इस बालक के अपराधों को क्षमा कर दो। क्यों कर दें? नीचे उत्तर दिया है, बाल दोष गुण गणइन साधु। साधु मानी सज्जन लोग। ये जो सज्जन लोग होते हैं, ये बालकों के दोषों को और गुणों को न गण ही ध्यान नहीं देते हैं। सज्जन जो लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आप भी इनके अपराधों को क्षमा कर दो। हर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अब विश्वामित्र की इस प्रकार की बातों को सुनकर के और परशुराम जी क्या कहते हैं? खरे कुठार में अकुरन कोई। कोई मानी क्रोधी, ए करुण मानी निर्दयी, ए करुण, करुण मानी दया, और ए करुण मानी जिसमें दया नहीं हो, अर्थात निर्दयी। मैं यानी परशुराम स्वयं स्वयं के लिए कहते हैं मैं परशुराम। खर मानी धार वाला, कुठार मानी हर्षा। मैं परशुराम धार वाले हर्षे को धारण करने वाला हूँ, निर्दयी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने अपराधी खड़ा है और मेरे गुरु का द्रोही मानी अपमान करने वाला खड़ा है। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। परशुराम जी कहते हैं, मैं धार वाले फरसे को धारण करने वाला हूँ, निर्दयी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, और मेरे सामने अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान खड़ा करने वाला खड़ा है। ऐसी स्थिति में उत्तर देत छोड़ऊं बिनु मारे, और जो उत्तर पर उत्तर दे रहा है उसको बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र, यह केवल शील मानी विनम्रता, तुम्हारे यानी तुम्हारी, यह केवल तुम्हारी विनम्रता के कारण ही ऐसा हो रहा है। नैते यूं काट कुठार कठोरे। यदि आप नहीं होते, हे विश्वामित्र, यदि आप नहीं होते तो क्या होता? न तय मानी नहीं तो, यहू मानी इस बालक को
काटी मानी काट देता, उठाड़ मानी फरसे से, कठोरे मानी कठोर, मैं इस बालक को कठोर फरसे से काट देता। गुरई गुरनी हो त्यों श्रम थोड़े, और थोड़े से परिश्रम से ही, थोड़े मानी थोड़े से, परिश्रम से ही, गुरई मानी गुरु के, उऋण मानी ऋण से, होते हूं मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुन के हृदय हसी, विश्वामित्र परशुराम की इस प्रकार की बातों को सुन करके, गाधी सुन मानी विश्वामित्र सुन करके, हृदय हसी, हृदय में हंसते हैं, मन ही मन हंसते हैं। मुनि हरि हरे सूझ, अरे इस परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खांडन भूखमय, अजौन बूझ अबू। ये परशुराम जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये अयमय खांडन ऊखमय, ये कोई गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर नहीं है। अजौन बूझ अबूझ, बूझ मानी अज्ञानी, अबूझ मानी अज्ञानी, बूझ मानी जानकार। इन अज्ञानी को अभी भी इस बात की जानकारी नहीं है कि ये कोई सामान्य खांड नहीं है, अर्थात प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी कोई सामान्य बालक नहीं है, कोई सामान्य वीर नहीं है जिनको अन्य वीरों की तरह मार दिया जाएगा। ये विशेष हैं। परशुराम जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से पद्यांश 5 का ये हमने अर्थ समझा है। अब इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनका अर्थ जानना हमारे लिए आवश्यक है। काल मानी मृत्यु, हाथ मानी घेर कर लाना, बोलावा कर, घोर भयंकर, दोषु मानी दोष, कटुवादी यानी कठोर वचन बोलने वाला, कटुवादी 2 शब्द है, कटु प्लस वादी। विलोक मानी देखकर, मरनिहार मारने योग्य, वध जोगु वध करने के योग्य, अकरनु निर्दयी, कोही क्रोधी, हरी हरी यानी हरा ही हरा, ऊखमय गन्ने के रस, अबूझ अज्ञानी। इस प्रकार से ये पद्यांश 5 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। अब समझने की दृष्टि से और लिखने की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करने के लिए कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप आवश्यक रूप से सुने। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में हम पद्यांश 5 की व्याख्या के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।